हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से स्टडी करना चाहते हैं? तो आज हम ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑटोमेटिक $60,000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शन इस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को जो है इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है अगर वो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक गुड एक्सेप्टेंस रेट भी प्रोवाइड करती है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं। तो हम डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन से डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अगर हमने अप्लाई करना है एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और एज एन ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोसीजर में, और जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन सी अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो यूनिवर्सिटी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। वो यूनिवर्सिटी है हमारे पास द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल। आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। और इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात कर लेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको हम परस्यू कर सकते हैं। तो आप अपने डिग्री प्रोग्राम को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द योर मेजर और डिग्री प्रोग्राम, जिसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ से सर्च नहीं करना चाहते तो आप वो जो है यहाँ से भी अपने डिग्री प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं डिपेंडिंग पॉन कि आप एंट्री स्कीम कौन सी है, आपकी लेवल आप कौन सा स्टडी करना चाहते हैं। क्या आप डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। और इसी तरह आप कौन सी टर्म के अंदर जो है स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी एरिया कौन सा है, आप यहाँ से भी अपने डिग्री प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी बात की जाए तो हमारे पास बैचलर के डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है, मास्टर्स के डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। यानी बैचलर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। और इसी तरह जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। अगर उनमें से कुछ प्रोग्राम की हम बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, डिप्लोमा इन आर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अप्लाइड फाइनेंस अवेलेबल है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग अवेलेबल है, मास्टर्स ऑफ अप्लाइड फाइनेंस है, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर है, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस ऑनर्स हमारे पास अवेलेबल है, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, बैचलर ऑफ बिजनेस हमारे पास अवेलेबल है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग डिप्लोमा इन बिजनेस, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे हैं तो हर एक प्रोग्राम का जो नेम है वो पॉसिबल नहीं है कि उसे लिया जाए। तो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं अगर वो प्रोग्राम यहाँ पर जो इस लिस्ट है वहाँ इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये तो थे हमारे डिग्री प्रोग्राम जो कि अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। और तो अब बात करते हैं कि अगर हमने एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर ताकि हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें एट द यूनिवर्सिटी दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल। तो अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की तो आपने क्या करना होता है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन सबमिट करना होता है, एंड अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना होता है, जिसमें आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने सबमिट करनी होती है, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना होता है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी का प्रूफ आपने सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को आपने सबमिट करना होता है, अपनी जो सीवी है यानी जो अपना रिज्यूमे है उसको आपने सबमिट करना होता है। और यहाँ पर बात की जाए कि आपने जो है ना स्कैन कलर ओरिजिनल और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट करना होता है जिसमें अपने आइल्स टोफल और जो एक्सेप्टेबल स्कोर है उसको आप सबमिट करेंगे। इसी तरह जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है आप इस रिक्वायरमेंट को ज़रूर मीट करेंगे। और इस तरह से आप जो है अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई कर देंगे तो देन आपको बता दिया जाएगा रिगार्डिंग कि आपकी अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हुई है तो आपको एक जो एडमिशन ऑफ़र लेटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा और देन आपको जो है उस एडमिशन ऑफ़र को एक्सेप्ट करना होगा।
तो इस तरह से अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये कि आपने अपनी जो रिसर्च डिग्री है, अगर आप किसी रिसर्च डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं तो आपने उसको फाइंड आउट करना है। फिर आपने अपना जो सुपरवाइज़र है उसको फाइंड आउट करना है कि कौन पर्सन आपको सुपरवाइज़ करेगा आपकी रिसर्च डिग्री के लिए। तो जो आपने सुपरवाइजर भी अपना फाइंड कर लिया, देन आपने अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसको राइट डाउन करना है और मेक श्योर करना है कि जो रिसर्च प्रपोजल है उसका जो टेम्पलेट है वो आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करना है। और इसी तरह आपने जो अपना सुपरवाइजर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म अवेलेबल है, जिसका टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से उसे गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब आपने अपना रिसर्च डिग्री प्रोग्राम फाइंड आउट कर लिया, अपना सुपरवाइज़र फाइंड आउट कर लिया, आपने अपना रिसर्च प्रपोजल राइट कर लिया, अब आपने अप्लाई करना है। और अगर अप्लाई की बात की जाए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ, जिसमें आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना होगा, इसी तरह आपने जो है अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको आपने सबमिट करना है, सिटीज़नशिप का प्रूफ आपने देना है, इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसको आपने सबमिट करना है अगर आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो इंग्लिश में नहीं है। और इसी तरह आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी जो प्रूफ है आपने उसको सबमिट करना है। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपने अपनी जो प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं उनकी जो उसकी जो कॉपीज़ हैं आप उनको सबमिट करेंगे, यानी उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उनको सबमिट करेंगे और सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। और इन केस अगर आपका जो नेम है वो चेंज है आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उन डॉक्यूमेंट से, तो आप उसका एविडेंस भी सबमिट करेंगे। और इसी तरह आपने जो है वो सीवी को भी सबमिट करना है, अपनी जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उसकी स्टेटमेंट को भी सबमिट करना है। और ये जो स्टेटमेंट है आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस की, इसको आपने सबमिट करवाना है अपने जो प्रीवियस सुपरवाइज़र है उससे, खुद से इसको सबमिट आपने नहीं करना। और अगर आपकी जो प्रीवियस आपने कुछ एनरोलमेंट की थी और ये आपने जो रिसर्च प्रोग्राम है उसके अंदर, तो आपने उसका भी एविडेंस प्रोवाइड करना है, तो उस चीज़ का एविडेंस भी आपसे सबमिट करना होगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। तो सिंपल से स्टेप हैं, पहले आपने अपनी डिग्री फाइंड आउट करनी है, देन अपना सुपरवाइज़र जो है उसको जो है फाइंड आउट करना है, देन रिसर्च प्रपोजल लिखना है और अप्लाई करना है। और अप्लाई जब आपने करना है तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे रिक्वायर्ड होंगे, जिनको आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की कि क्या हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है ये जो स्टूडेंट अफ्रीका से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, और ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को, डिपेंडिंग पोन के उन्होंने जब से यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया था उनके जो एडमिशन की क्वालिफिकेशन है उसकी बेसिस पर। और दिस इज़ द अमाउंट जो कि ऑफर्ड की जाती है स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और किसी किस्म की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती अगर एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये कोर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये भी एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे अगर वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। और किसी किस्म की एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर नहीं होगी और किसी किस्म का आपने सेपरेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। और ये बहुत सारे और भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल हैं। और अगर बात की जाए आईटी एंड कंप्यूटर साइंस की, तो ये भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप है दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, डेट इज़ $60,000।
और अगर बात की जाए अप्लाई की, तो आप जो है ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है आपको। जब आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए, तो आपकी इवैल्यूएशन उसी टाइम पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए की जाती है। यानी किसी किस्म की जो है आपसे जो सेपरेट एक किस्म की इवैल्यूएशन है आपकी, वो नहीं की जाती, बल्कि एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसकी ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन की जाती है। इसी तरह इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, और दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, और अगेन स्कॉलरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती है। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह हमारे पास एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और दिस इज़ द अमाउंट जो कि आप गेट करेंगे अगर आप एलिजिबल होंगे और आपने किसी किस्म का सेपरेटली अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। एंड दिस इज़ आल्सो अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और इस तरह अगर एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की जाए, तो दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज़। और अगेन ये भी एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी स्कॉलरशिप के थ्रू। एंड अगेन इस स्कॉलरशिप के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपने सेपरेटली आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एवेल्यूशन क्राइटेरिया क्या था एडमिशन के लिए। यानी जिस टाइम आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जो एवेल्यूशन आपकी एडमिशन के लिए होगी, उसी एवेल्यूशन में स्कॉलरशिप की आपकी एवेल्यूशन होगी और आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। तो ये थी हमारे पास आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की एक जो हाई एक्सेप्टेंस स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, और आप चांस गेट कर सकते हैं कि आप इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप जो है वो गेट कर सके अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। और आपको ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस के आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसकी बेसिस पर, और ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो आई होप कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, या इनमें से जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको आप देख सकते हैं, तो इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आप एलिजिबल हुए, तो आपको ऑटोमेटिकली इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर एडमिशन एवेल्यूशन क्राइटेरिया। तो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।